Assalamualaikum. Here we come with exercise 14.4. Integrate counterclockwise around the unit circle. यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन से हमने ये एक फार्मूला ड्राइव किया है। पूरी एक्सरसाइज में हम इसी को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिस इंटीग्रल की फॉर्म में क्वेश्चन है z4। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है z4। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एफ जी इंटेग्रल के साथ एफ जी ऊपर होता है और जी माइनस जी नोट होता है। यहाँ पर हमारे पास जी नोट की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जी माइनस जी नोट जो है वो ज़ीरो है और पावर इसकी क्या है, पावर हमारे पास टोटल 4 है, तो हम इसे लिखते हैं n+1। तो हम इसे स्प्लिट करके लिखेंगे 3+1। अब हमारे पास ये जो आया है 3+1, इसमें n की वैल्यू हमें पता लग गई है 3। अब आपने ये अच्छे तरीके से इसको देखना है। सबसे पहले एफ एन हमने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन होगा, जो भी हमारे पास फंक्शन है एफ जी, उसको हमने n टाइम उसको जो है उसका डिफ्रेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर n मैंने अभी बताया n क्या है हमारे पास 3 है, तो हम इसको जो हमारे पास एफ जी है, ये हमारे पास एफ जी का फंक्शन है sin 2z। इसे हम कितने टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पर n मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर n 3 है, इसे हम 3 टाइम इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। होपफुली डेरिवेटिव जो है वो सबको तो लेना आता ही होगा। यहाँ पर फिर भी एक दफ़ा और डिस्कस कर लेते हैं। sin 2z, साइन का डेरिवेटिव सबसे पहले आप एंगल ऐसे ही रखेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस 2z। फिर एंगल का जब हम डेरिवेटिव लेंगे 2z का, तो उसका आंसर आएगा 2, तो इसलिए ये 2 cos 2z आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर दोबारा इसका डेरिवेटिव 3 टाइम लेना है। अब सेकेंड टाइम हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे cos 2z। सबसे पहले आप ये देखेंगे cos 2z, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन एंगल ऐसे ही आएगा 2z। अब एंगल का जब हम लेंगे 2z को z के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये 1 आ जाएगा, तो इसका जब हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑलरेडी यहाँ पर था, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 4 -4 sin 2z। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर जब इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव लिया, तो अब थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड कैसे लिया। साइन 2z, साइन का डेरिवेटिव लें तो आता है हमारे पास कोस 2z। फिर एंगल का लिया तो आएगा 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 cos 2z। जब हमने सबसे पहले आपने समझे, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने ये काम किया, हमने जो फंक्शन था हमारे पास, हमने उसे 3 टाइम डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि n टाइम। n यहाँ पर क्या था 3, तो हमने इसे 3 टाइम इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है कि हमने यहाँ पर ये देखें जी नोट की वैल्यू पुट करनी है। जो भी डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसके अंदर हमने जी नोट की वैल्यू पुट करनी। यहाँ पर जी नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, जिसकी हम यहाँ पर अब जो हमने डेरिवेटिव लिया था उसके अंदर हम जी नोट की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जहाँ जी नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, जिसकी वजह से कोस 2 × 0 कोस 0 हमारे पास होता है 1, और 1 × 8 -8 ही आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आपने सबसे पहले कर लिया। सबसे पहले इसे एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट है तो इसलिए आपका अंडरस्टैंडिंग होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी पावर जो है उसे हम स्प्लिट करेंगे। पावर को हमने इस तरह स्प्लिट करना है, जैसे अगर 4 है तो हम लिखेंगे 3+1, 5 होगा तो लिख देंगे 4+1, n+1 लिखना है ना बेसिकली। तो जो अब ये आया मेरे पास इसे 3, इससे मुझे आइडिया होगा कि मैंने जो फंक्शन है मेरे पास sin 2z, इसे मैंने 3 टाइम जो है इसे डिफ्रेंशिएट करना है। वो करने के बाद यहाँ पर हमने जी नोट की वैल्यू लगा दी। चूँकि यहाँ पे जी नोट की वैल्यू 0 थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर 0 पुट किया और ये आंसर आ गया -8। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिख दिया आंसर -8, क्योंकि ये हमने अभी सोल्व किया, मैंने यहाँ पर -8 लिख दिया। n क्या है, n यहाँ पर हमारे पास क्या है 3, n यहाँ पर 3 था, तो इसका मतलब फिक्टोरियल किसका आएगा 3 का जो है हमारे पास फिक्टोरियल आ गया। 2π आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और साथ में हमारे पास जो फंक्शन था वो मैंने लिख दिया एज इट इज़।
अब हमने इसका इंटेग्रल का आंसर निकालना है ना, विदाउट सोल्विंग हम इसे सोल्व कर रहे हैं, विदाउट इसकी इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन हम इसे सोल्व कर रहे हैं। तो इस वजह से हम इंटेग्रल जो है वो यहाँ पर एक साइड पे रखेंगे, राइट हैंड साइड पे हमने इंटेग्रल वाली साइड, इंटेग्रल वाला रख लिया पोर्शन, और जो यहाँ पर 3/2 3 फैक्टोरियल ओवर 2 पाई था, 2 पाई आयोटा, ये हम दूसरी साइड पे ले गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। जब हमें पता है जब हम यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे तो ये इक्वेशन, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे 3/2 पाई आयोटा था तो वहाँ जाएगा तो 2 पाई आयोटा ओवर 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 3 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, 3 का फैक्टोरियल है ना तो वो उसे 3 ही लिखते हैं, यानी कि वो इसे 3 के साथ कटिंग कर देते हैं। हालांकि 3 का फैक्टोरियल जो होता है उसका मतलब होता है, जैसे ये देखेंगे 3.2.1। अगर 3 का फैक्टोरियल होगा तो वो हम ऐसे लिखते हैं 3, 2, 1, ये मल्टीप्लाई होते हैं, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6। तो हमारे पास 3 का जो फैक्टोरियल है उसका आंसर आ जाएगा 6। इसकी वजह से हमने यहाँ पर 6 के हिसाब से करना है। अब ये देखें 2, अगर हम 3 फैक्टोरियल की जगह पे 6 लिखेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया, 2 3 जार 6, तो यही इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन का। अब एक दफ़ा फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी ही तर्ज के हैं, ऐसे ही हैं, तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा जो है वो थोड़ली डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने इसे जहन में रखना है, हो तो आप इसे थोड़ा सा इसे लिख भी लें कहीं। उसके बाद हमने सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने इसे इस फॉर्म में लिखा FZ/Z-G0 n+1। यहाँ पर हमारे पास Z दिया हुआ था, Z0 नहीं है, तो हमने Z0 की जगह पर 0 पुट किया और साथ में 4 वैसे ही लिख लिया। सेकंड जो पार्ट था हमारा उसमें हमने इसकी पावर को स्प्लिट किया, पावर 4 थी 3 + 1 की। अब जो ये वाला पोर्शन है आपको वो इस तरह का दिखने लग गया। ये काम करने के बाद अब जो हमने काम करना है, ये हमने इसलिए किया ताकि हमें n का भी आइडिया हुआ n है क्या, उसी हिसाब से हम जो है वो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर हमने जो है वो फंक्शन को 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करना था, वो किया और Z0 की वैल्यू पुट की, क्योंकि Z0 की वैल्यू जो थी वो यहाँ पर 0 है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट करेंगे तो याद आएगा -8, और फिर हमने जो फिर आपकी वैल्यूज़ हैं आपने बस सिंपली यहाँ पर पुट करनी। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास Z6/2Z-1/6। अब जो फर्स्ट पेज पे जाते हैं दोबारा से, हमें चाहिए है Z-G0। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर Z के साथ 2 दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो आपने उसकी जैसी शक्ल बनानी है, इसकी जो हमारे पास फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना है उसके जैसा दिखना तो चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो हम ये 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 6 है इसलिए हम इसे 1/2 की पावर 2 6 लिख देंगे। साथ में Z-1/2, ये हमने क्या किया, इसमें से बस 2 को कॉमन ले लिया है। साथ में 6 पावर थी, पावर को हमने उसी तरह स्प्लिट किया, 5 + 1 dz। यहाँ पर हमारे पास जो n है वो हमारे पास आ गया है 5। फंक्शन आप बताएं, फंक्शन हमारे पास है Z6। अब Z6 को हमने कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, 5 टाइम। यहाँ पर एक की पावर रूल लग रहा है, सबसे पहले पावर स्टार्ट में आ जाएगी और जो पावर होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 6 जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो कैसे लिया, 6 स्टार्ट में आया, Z6 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 5। सेकंड भी हम ऐसे ही करेंगे, 5 स्टार्ट में आएगा तो क्योंकि 6 पहले ही वहाँ पे था तो 5 × 6 30 और 5 में से 1 माइनस किए Z4। इसी तरह 5 टाइम्स हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है। अब हमने यहाँ पर लगानी है Z0 की वैल्यू। Z0 की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो थी वो थी 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास 0 नहीं है, इस क्वेश्चन में हमारे पास है 1/2। ये देखें
1/2 थी जी नोट की वैल्यू, तो हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और फिर कटिंग करके हमारे पास 360 इसका आंसर आ जाएगा। अब 360 जो है वो फार्मूला एक दफ़ा दोबारा देखें। फार्मूला अब आपको आइडिया तो है, यहाँ पर 360 लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एन का फिक्टोरियल वो क्या था 5 का लिख दिया, साथ में 2 पाई आयोटा और साथ में हमने फंक्शन जो है वो एज इट इज़ लिख दिया। साथ में जो है फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया। अब फिर वही काम किया, यहाँ पर 5/2 पाई आयोटा था, यहाँ पर 2 पाई आयोटा ओवर 5 कर दिया। अब 5 का जब आप पिक्टोरियल लेंगे तो वो कैसे आएगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 5 का, ये सेकंड क्वेश्चन है तो एक दफ़ा दोबारा ही डिस्कस कर लेते, वरना आपको आइडिया तो हो गया होगा। 5 इसे पीछे पीछे हम ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, 5 4 3 2 और 1। अब 5 4 ज़ार 20, 23 ज़ार 60, 62 ज़ार 122, 120 और 120 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा, 120 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 120 ही आ जाएगा। इसे इरेज कर लेते हैं अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या कुछ लेना हो। देन बस इसे कटिंग की है और यहाँ पर हमारे पास 6 पाई आयोटा इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम उन्हें जो है वो जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ईजी, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है ईजी ई पावर जी कोस जी और जी माइनस पाई ओवर 4 क्यूब। यहाँ पर हमारे पास ये पहले ही जी, अब यहाँ पर आप देखें ये पाई ओवर 4 जो है हमारे पास जी नोट की वैल्यू है। सबसे पहले पावर्स को स्प्लिट करेंगे, ये आ जाएगा 2 + 1। एन हमारे पास क्या है 2, वो लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन ई जी कोस जी हमारे पास फंक्शन था, इसे लिखा। इसे कितने टाइम हमने डिफ्रेंशिएट करना है, 2 टाइम्स। यहाँ पर जो है वो हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगा है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल जो है उसमें फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड को हम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर माइनस, फिर जो है वो हम सेकंड फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखें, एक हमारे पास इजी है, यहाँ पर इजी और कॉस्टली दो फंक्शंस हैं, दोनों जो है वो प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले इजी जो है वो हमने एज इट इज़ ही लिख लिया है। इजी का जो है वो हमने उसकी सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है। इजी का वो क्या आएगा, इजी का डेरिवेटिव ई की पावर जी ही आएगा, वो उसकी पहले डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। कोस जी एज इट इज़ आएगा, फिर माइनस लिखेंगे और इजी जो है वो एज इट इज़ आएगा। कोस जी का डेरिवेटिव लेंगे, कोस जी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन और साथ में जो है वो जी उसका एंगल है, वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है हमने क्या करना है, इजी इसका वैसे ही आंसर आएगा इसका सेम। इजी का सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, कोस जी एज इट इज़ लिख लेना है आपने, फिर माइनस लगाएंगे, इजी एज इट इज़ लिखेंगे, फिर कोस का डेरिवेटिव लेंगे। यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड आपने कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही लिखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर जो फर्स्ट वैल्यू थी उसे कुछ भी नहीं करना, वैसे लिखना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है। ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल है। साथ में हम अब इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये माइनस आया, साथ में इजी का जो है वो डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सेकंड जो थी वो वैसे ही लिख ली, दरम्यान में माइनस लगाया, फिर फर्स्ट वाले को वैसे ही लिखेंगे और सेकंड का जो डेरिवेटिव लिया। जब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये इसकी ये वैल्यूज़ आ गई तो हमने ये कैंसिल हो गया, ये -2 ई जी साइन दिया। अब जी नोट की वैल्यू आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ पर π/4 है, तो जी नोट इज इक्वल टू π/4। यहाँ पर बस आपने जी की जगह π/4 पुट करना है और इसका ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को दोबारा से वैसे ही पुट करना है, जैसे ही यहाँ पर हमारे पास एफ जी नोट आता था, FN जी नोट, और साथ में कितने टाइम हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, 2 टाइम, यानी कि n हमारे पास 2 है तो 2 का फिक्टोरियल आएगा ओवर 2 पाई आयोटा और साथ में जो हमारे पास फंक्शन गिवन था वो लिख लेना है।
अब इस ये सिमिलरली ये जो है ये 2 पाई/2 हो जाएगा, फिर कटिंग करेंगे तो इसका आंसर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आप सबसे पहले हमने पावर स्प्लिट की है, तो हमारे पास पावर 3+1 आ गई। फिर हमारे पास फंक्शन जो था वो क्या था, साइन हाइपरबोलिक 2c। इसे 3 टाइम्स हमने जो है वो इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक 2c, आप सबसे पहले ये देखें, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, साइन का जब हम उसको डेरिवेटिव लेते हैं उसका क्या आंसर आता है, कोस, कोस हाइपरबोलिक 2c। फिर एंगल का लेना है 2z का, क्योंकि हम z के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो सिर्फ 2 आंसर आएगा, वो स्टार्ट में लिख दिया। अब इसी तरह कोस को करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन, और यहाँ से फिर एंगल लेंगे तो क्या आएगा, एंगल का लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4। इसी तरह हमने इसके 3 टाइम डेरिवेटिव लिया। अब जी नोट की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास 1/2 है। मैं यहाँ पर जी नोट की वैल्यू पुट कर दी, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 कोस हाइपरबोलिक 1। सिमिलरली वैसे ही आपने जो है वो पुट फार्मूले में लगा देनी है वैल्यूज़। 8 कोस हाइपरबोलिक 1, एन हमारे पास 3 था तो 3 का पिक्टोरियल आ जाएगा ओवर 2 पाई/। अब ये सेम उसी तरह ये ऑपोजिट होकर लेफ्ट हैंड साइड पे फिर कटिंग हो रही है। 3 का पिक्टोरियल मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या होगा 6, और फिर कटिंग हो रही है तो करने वाला ऐसे ही लिख देंगे, कोस z ओवर z2n+1 dz। अब यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर z की वैल्यू दी हुई है, जी नोट हमारे पास नहीं गिवन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे z-0 और पावर में लिखेंगे 2n+1 जो हमें ऑलरेडी गिवन थी। अब यहाँ पर देखेंगे एफ जी जो है वो हमारे पास कोस जी है, उसका हमने कितने टाइम्स, इसका जो है वो हमने ट्रेंड बेसिकली देखना है। तो सबसे पहले हमने इसका 4 टाइम्स हमने वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेकर देखा है, ताकि हमें पता लगे आंसर आ क्या रहा है, साइन जी कोस, साइन और कोस। अब हमने इसका 2n के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप n की जगह आप फर्ज करें, हम लेते हैं सबसे पहले मैंने n लिया 1, ठीक है। n अगर मैं 1 लूँगी तो n की जगह मैंने जो है वो 1 लगाया तो आ जाएगा 2 × 1 क्या आ गया 2। तो भी ये वाली इक्वेशन अगर मैं n की जगह 1 लेती हूँ तो मेरे पास कौन सी आंसर क्या आ रहा है, कोस। अगर अब मैं n की जगह 2 लिखती हूँ तो फिर मेरे पास आंसर क्या आता है, अब आप ये देखें 2 डॉट लगा लेते हैं और साथ में 2, 2 2 ज़ार 4। अगर मैंने n जो है वो 2 लिया तो मेरे पास आंसर आया 4, 4 में भी कोस आ रहा है। अब ये देखना है कि इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। तो जब मैंने n को 1 लिया तो मेरे पास -1 आया है, और जब मैं n को 2 लूँगी तो मेरे पास जो है, जाहिर बात है जब आप देखें -1 यहाँ पर n लिखा है, जब मैंने n को ये -1 और इसकी पावर अगर हम n लिख दें तो क्या ये ट्रेंड फॉलो हो सकता है, जो ये मुझे देखने को मिल रहा है, -1 पावर n। n अगर यहाँ पर हम 1 लें, n अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस कोस जी, जो कि आ रहा है। अगर मैं n को अब 2 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो जब हमें पता है पावर जो है वो इवन हो जाती है तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आता है, माइनस साइन भी पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कोस जी आ रहा है। तो ये ट्रेंड सही है ना, तो हमने इस वजह से ऐसे लिख दिया -1 और पावर में n लिख दिया। को आप बेशक 3 लिख दें, अगर हम 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर माइनस में ही आएगा। और कोस जी तो आ ही रहा है, कोस जी तो आना ही आना है, लेकिन साथ में हमने देखा कि एक में जो है वो माइनस आ रहा था, एक में माइनस नहीं आ रहा, एक में पॉजिटिव आ रहा है, उसके लिए हमने लिख दिया -1 n। क्या आप n की जो वैल्यू रखेंगे ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -7 आएगा, अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो -7 नहीं आएगा। ये बात हमने इस तरह देख ली। अब हमने जी नोट की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। जी नोट हमारे पास 0 है, जब हम यहाँ पर 0 की वैल्यू पुट करेंगे cos 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और हमारे पास -1 और हमारे पास पावर में n आ रहा है, cos 0 जो है वो 1 हो गया। अब उसी तरह फार्मूले में हम इक्वेशंस डालेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कितनी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको जो है वो इससे समझने की ज़रूरत है।
जो कि हमने काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड इसको कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। हमारे पास सिमिलरली वैसे ही हमारे पास एक सबसे पहले पावर स्प्लिट करनी है। अब आपने ये जो है ना पॉइंट्स जहन में रखने। सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, फर्स्ट हम ये कर रहे हैं कि हम उससे अगर जी अकेला जी की पावर क्यूब होती ना, तो मैं वहाँ पर मेंशन करती कि जी नोट क्या था। जी नोट हम साथ साथ हम बता रहे हैं कि जी नोट है क्या, जी नोट की वैल्यू क्या है। यहाँ पर जी नोट की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पर जो है वो ऐसे बस पावर स्प्लिट से काम शुरू करेंगे। सबसे पहले पावर स्प्लिट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन ये वाला फंक्शन जो भी क्वेश्चन में दिया फंक्शन लिखते हैं। फिर हम देखते हैं एन क्या है, एन 2 है तो हम इसे 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जी नोट की वैल्यू पुट करते हैं। फिर इसे सबको फार्मूले में लगा देते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन 1 में देखा। ये फंक्शन है मेरे पास। अब सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करना है, तो पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में एक जो है वो पावर में से एक -1 कर देंगे, पावर में से 3 - 1 2। अब साइन जी है, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस। सेकेंड टाइम करेंगे तो ये पावर स्टार्ट में आएगी, तो 2 × 3 6 हो जाएंगे। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो जी आ जाएगा, जिसकी पावर 1 होगी। और कोस को अगर हम कोस का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन जी। अब ये हमारे पास 2 टाइम डेरिवेटिव हो गया है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जी नोट की वैल्यू लगानी है, जो कि हमारे पास आई है, वो लगा दी है। उसके बाद बस फार्मूले में अपने पुट किया, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन माइनस लगाया। एफ जी, यहाँ पर जी नोट 0 है और हमने 1 + 1 कर लिया। एफ जी = -10 πg। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे। 10 का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वेयर, वो लिखा, और πg। अब हमने एंगल का भी डेरिवेटिव लिया। जब एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी ले रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आना था, हमारे पास आंसर जो था वो पाई ही आना है। जी को जी के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा। तो एंगल का जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो आएगा पाई। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। 1 टाइम ही डेरिवेटिव लेना था तो वो हमने ले लिया। इसका देख लें डेरिवेटिव जो है वो किस तरह लिया। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर थीटा होता है, या सीकेंट स्क्वेयर। अब जो भी एंगल था वो साथ लिख दिया। एंगल का डेरिवेटिव जब हमने दिया तो जी का तो 1 आ गया, पाई जो है वो साथ आ जाएगा स्टार्ट में। अब जी नोट की वैल्यू पुट की तो आंसर आ जाएगा -पाई। फिर हमने बस फार्मूले जो गिवन फार्मूला था उसमें पुट किया, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। आज क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किए हैं। होपफुली आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी।